नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज वाले का वीडियो में अपन लोग क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा अध्याय में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, पहले इसको आज वाले वीडियो में समझते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको अपन लोग देखेंगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन्हीं सारे क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला पैटर्न है, रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो आपको बताना होता है कि संगत है या असंगत है। इसके साथ उन दोनों रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ है या संपाती ग्राफ है या समांतर ग्राफ है, ये भी बताने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो अपन लोग इसी टॉपिक्स को पढ़ने के दौरान कवर कर लेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्नावली है आपका, वह है प्रश्नावली 3.2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका 2, 3 और 4। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 अध्याय 3 का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको अपन ने यहाँ लिखा भी नहीं है। तो उसको क्रैश कोर्स में पढ़ना भी नहीं है, उसको स्किप मार देना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि एक तरीका होता है रैखिक चर वाले दो समीकरण को सॉल्व करने का। एक्चुअली 3 तरीके होते हैं रैखिक चर वाले दो समीकरण को सॉल्व करने का: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि। जो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलोपन विधि। इसी विलोपन विधि से ही अपन लोग क्वेश्चंस को भविष्य में भी सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन सीखना तीनों है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से जो आपका प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 3.3। 1 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ में ये सब जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है। 3 का 1, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विलोपन विधि से जो प्रश्नावली है आपका 3.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वज्रगुणन विधि में प्रश्नावली है आपका 3.5, 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 4 का 2 और 5 इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट ये आपका VVI है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में बदलकर आपको क्या करना होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो अपन लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल तो देंगे, इसके बाद हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे उसमें, वज्रगुणन को, विलोपन को, प्रतिस्थापन को। हम लोग वहां पे विलोपन को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए विलोपन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड प्रश्नावली है 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 बेहद इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन होगा, 10 या 9 क्वेश्चन होगा, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, और 2 का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो बस आज का इंट्रोडक्शन में इतना ही। इस तरीके से क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में अध्याय 3 से पूछा जाता है। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को लेकर प्रश्नावली 3.2 में। ठीक है, धन्यवाद।